हेलो एवरीवन, विद्या वाटिका की तरफ से क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए सब्जेक्ट हिस्ट्री में जितने भी डेट वाइज क्वेश्चन थे उसको एक जगह कंपाइल कराकर डिटेल डिस्कशन कराया जा रहा है। और इस डिटेल डिस्कशन का ये पार्ट 7 है। अगर बाकी के पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए इस पार्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ। तो 1838 में हुआ था। कब हुआ था? 1838 में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन एक मजदूर वर्ग का आंदोलन था। मजदूर वर्ग के हितों के लिए राजनीतिक सुधार की मांग करने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो पटना में गोलघर का निर्माण 1786 में किया गया था। कब किया गया था? 1786 में किया गया था। ये तो 20 जनवरी 1784 से बनना स्टार्ट हुआ था, लेकिन कंप्लीट हुआ था 86 में। गोलघर को बनाने का आदेश किसने दिया था? तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने दिया था। किसने दिया था? वारेन हेस्टिंग ने दिया था। किसने दिया था? वारेन हेस्टिंग ने दिया था। गोलघर का निर्माण ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान जॉन गास्टिन ने करवाया था। गोलघर की ऊंचाई की बात करें तो 29 मीटर है। कितनी है? 29 मीटर है। और गोलघर के ऊपर जाने के लिए कितनी सीढ़ियां बनाई गई है? 145 सीढ़ियां बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार 1928 में मिला है। कब मिला है? 1928 में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, शायद इसके पिछले वाले पार्ट में था। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में लाला लाजपत राय के द्वारा, और वे पहले अध्यक्ष भी रहे थे। कब हुई थी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना? 1920 में। पहले अध्यक्ष की बात करें तो लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? भारत में पहली फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? तो भारत में पहला फैक्ट्री कानून अधिनियम 1881। कब? 1881 में पारित किया गया था। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपेन के समय लाया गया था। किसके समय? लॉर्ड रिपेन। लॉर्ड रिपेन के समय लाया गया था। इस अधिनियम के बारे में बताएं तो इस अधिनियम का मकसद 18 साल से कम उम्र के बच्चे को सुरक्षा प्रदान करना था। 18 साल से कम उम्र के बच्चे को सुरक्षा प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित किया गया? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की बात करें तो 1948। कब? 1948 में पारित हुआ था। इस अधिनियम को 1946 में पास किया गया था, लेकिन 15 मार्च 1948 में इसे लागू किया गया था। कब? 15 मार्च 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित किया गया था? भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित किया गया था? तो किस अधिनियम के द्वारा? 1948। भारत की पहली व्यापक औद्योगिक नीति यही थी। कौन? औद्योगिक नीति 1948। पहली व्यापक औद्योगिक नीति कौन है?
1948। इस नीति का मकसद था कि एक ठोस औद्योगिक आधार पर आत्मनिर्भर व्यवस्था बनाना था। इस नीति में छोटे और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना था। तो भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित किया गया था? तो औद्योगिक नीति 1948। औद्योगिक नीति 1948। औद्योगिक नीति 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? तो पहली भूमिगत रेलवे लंदन में 10 जनवरी 1863 में चली थी। कब चली थी? लंदन में 10 जनवरी 1863 में चली थी। यह ट्रेन पैडिंगटन से फैरिंगडन स्ट्रीट के बीच चली थी। इस रेलवे को मेट्रोपॉलिटन रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 17 फरवरी 1870 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 17 फरवरी 1870 को लागू हुआ था। यह कानून राष्ट्रीय शिक्षा लीग के अभियान के बाद पारित किया गया था। इस कानून के तहत इंग्लैंड और वेल्स में 5 से 12 साल के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। कितने से कितने? 5 से 12 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? तो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में हुआ था। अगस्त 1965 को सिंगापुर मलेशिया से अलग हो गया था। किससे अलग हुआ था? मलेशिया से अलग हो गया था। और कब अलग हुआ था? तो अगस्त 1965 में अलग हुआ था। सिंगापुर का मलेशिया से अलगाव का अगर कारण बताएं तो आर्थिक और राजनीतिक मतभेद थे। चलिए क्वेश्चन यहाँ पार्ट 7 के समाप्त होते हैं। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा।